अस्सलाम वालेकुम। कारकर्दगी या कारीगरी। वज़ीर आज़म इमरान खान फरमाते हैं, अवाम के साथ मुखातब हो के बात की उन्होंने अपने टेलीथॉन में कि अब कारकर्दगी हकीकी होगी। अब अगला वक्त जो अगले 2.5 साल या 2 साल चंद महीने रह गए हैं वो कारकर्दगी के होंगे और हकीकी कारकर्दगी के होंगे। यानी ख़ुद ही मोहतरम मसूफ़ जो हैं वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि अभी तक कोई कारकर्दगी हुई नहीं बल्कि कारीगरी हुई है। मैं तो समझता हूँ अब भी वो कारीगरी कर गए हैं कि गुफ्तगू के धनी हैं वो, और माशाल्लाह बोलने के आपको पता है हमारे इतने बतूनी वज़ीर आज़म काम नहीं होते हैं जो बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं और जो दिल में आता है वो कहे जाते हैं। कभी ऐसा होता नहीं है। बाज़ का बड़े बड़े फोरम्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स, वो आपको जितना मर्जी एतमाद हो, ख़ुद एतमादी हो अपने पे, लेकिन आपको नपी तुली बात भी करते हैं कुछ फोरम्स पे। आपने देखना होता है कि क्या क्या हिसासियत पाई जाती है दूसरे मुल्कों में, बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आपके मुल्क के बारे में या इस खित्ते के बारे में। और इसीलिए तो मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि बाज़ का वज़ीर आज़म सरबराह मुमलिकत या सरबराह हुकूमत किसी बड़े बैनुल अक़वामी फोरम पे जाते हैं तो जाने से कबल उनका वज़ारत ख़ारजा और दीगर जितने भी इस तरह के महकमे होते हैं और अफसरान होते हैं उनको इस तरह पढ़ाते हैं जैसे कोई पहली जमात का बच्चा हो। वो इस तरह के पेपर्स डिस्कस होते हैं बार बार, वो इस तरह पक्का कर देते हैं वो वज़ीर आज़म को या सदर मुमलिकत को कि वो बात नबी तुली करें, बीच में जज्बात बेशक शामिल कर लें, लेकिन यहाँ तो शहनशाह जज्बात ही बने हुए हैं। और जज्बात के साथ जो अब खेला उन्होंने तो वो बड़ा एक हाइप क्रिएट हुआ था सन 2018 में, और वो हाइप क्रिएट हो गए। लोगों ने कहा धड़ाधड़ 1 करोड़ 68 लाख वोट पाओ। हालांकि जो इन्हें सेलेक्टर कहते हैं वो तो कहते हैं कि 1 करोड़ 68 लाख तो नहीं होंगे, कोई 40-50 लाख इधर उधर से भी डल गए होंगे। कोई वो सारा एक सिस्टम RTS का सिस्टम बैठ जाता है, कुछ बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो जाते हैं, डब्बे उठा लिए जाते हैं। वो यहाँ पे माशाल्लाह ये मैं समझता हूँ क्या से आप कहेंगे रियासती जो माफिया है वो तो हर वक्त सब माफियों से बड़ा माफिया, वो हर वक्त मुतहरक रहता है और वो जिसको चाहे जिता दे, जिसको चाहे हरवा दे, ये चल रहा है अभी तक। बहरहाल हो सकता है किसी वक्त सब लोग इसमें कोई आगे बढ़ें। तो वो हम जो बात कर रहे थे कि उस वक्त ये सारा एक हाइप क्रिएट किया गया और कहा गया कि जनाब, लेकिन एक हाइप और क्रिएट हुआ, वो मुआशी हाइप है जनाब। वो इतना बड़ा खौफनाक है कि वो डेट ट्रैप है आपका, जो कर्ज़ों का फंदा, कर्ज़ों का तोक इसमें हमारे गले फंसे हुए हैं। आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि इस वक्त 2 लाख रुपया फ़ी कस, बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, खातून जो पाकिस्तानी है, हर एक पे 2 लाख रुपया कर्ज़ है। यानी हमारा यानी इस वक्त ये रेशो हो गया हमारा कर्ज़े का, हमारे जो कर्ज़े जहाँ तक, जबकि नून लीग के दौर में ये 36,000 फ़ी कस था, वो भी बहुत ज़्यादा था उस दौर में। और उसके बाद पीपल पार्टी के दौर में, उसके बाद नून लीग के दौर में वो 88,000 फ़ी कस पे आया। तो अब तो ये कहा जा रहा है, जो माहिरीन मुआशियात हैं वो कहते हैं कि टैक्स टू GDP रेशो जो थी ये होनी चाहिए थी आपकी डेट टू GDP रेशो, यानी कि आपका डेट जो है वो GDP के आपका कर्जा जात 60% से ज़ायद नहीं होने चाहिए, बल्कि इसके लिए बाकायदा एक मनसूबाबंदी भी की गई थी हमारे यहाँ, और ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया था, रूल्स बनाए गए थे कि इसको कम करके 50 पे लाना जाए। जबकि अब मौसूफ़ जो आए हैं इतने ख़ुद एतमादी के और सिलेक्शन के अलमबरदार जो हैं, वो उन्होंने 107 तक ले गए हैं ये रेशो, ये जो तनासब है। तो ये जनाब ये बड़ा सीरियस संजीदा काम है, ये संजीदा काम है। सेलेक्टर्स को भी अब होश आई है, वो भी सोच रहे हैं, तनबीह भी कर रहे हैं। तभी तो कभी कभी कुछ तरह के मैसेजेस आते हैं, फिर बाद में कह दिया जाता है कि जनाब अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं, और क्या आपके पास नेमुल बदल है, कोई नाम बताएं तो फिर हम उनको लाएं। तो ये जनाब सूरत हाल है। ऐसा तो नहीं होगा नाम बताएं तो उनको हम लाएं। तो ये पॉलिसी, ये पॉलिटिक्स या स्टेट क्राफ्ट का ये कौन सा मॉडल है जो अभी तक हमारी समझ से बालातर है।